नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माफ़ करना, मैं 2 दिन बाद आया हूँ। थोड़ा दीपावली के स्वच्छता अभियान में लगा था, थोड़ा ध्यान डाइवर्ट हो गया था। सोशल मीडिया के दूसरे माध्यमों में था मैं, बट यूट्यूब पे मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो क्षमा के साथ। और अपने स्टोरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे टॉपिक यही लूँगा, फ्रांस का। तो मैं खुद भी टीचर हूँ, इसलिए पर्सनली भी मुझे फ्रांस का जो शिक्षक का सिर काटा गया, बता रहे हैं कि सिर ही गर्दन से अलग कर दिया गया, इतनी विभत्सता थी। देखिए क्या होता है, 18-18 साल के जब बच्चे 30-40 और 50 साल के शिक्षकों का, अपने ही शिक्षकों का सिर कलम करने लगे, तो उससे उससे भयंकर जो क्रूरता है, ये उद्दंडता भी नहीं है, क्रूरता है, निकृष्टतम अपराध है ये सब। मतलब ये जितना भी इसकी निंदा की जाए वो सब निंदा से ऊपर है, क्योंकि शिक्षक से बड़ा भारत की धरती पर तो कोई नहीं है, और पूरे विश्व में भी शिक्षक से बड़ा कौन होगा। आज फ्रांस भी इतना सक्षम देश बना है तो वो उसके शिक्षकों की ही बदौलत होगा, निश्चित। अमेरिका में सिखाने वाले ऐसे लोग हैं, यूरोपियन कंट्रीज में सिखाने वाले ऐसे लोग हैं, तभी तो आज ये इतने डेवलप हुए हैं। भारत भूमि भी आचार्य चाणक्य और जिन्हें चंद्रगुप्त कहा जाता था, उनकी और गुरु द्रोण की जन्मभूमि है। तो गुरु द्रोण ने तो कौरव पांडव दोनों को ही शिक्षा दी है, और महाभारत के युद्ध में वो खुद भी कौरवों की तरफ से लड़े थे। तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हाँ, आप कह सकते हैं कि अर्जुन ने भी अपने गुरु का वध किया है, लेकिन वो युद्ध भूमि में किया है, और उनकी मर्जी के बिना नहीं किया है। वो अपनी मर्जी से कौरवों के साथ युद्ध करने आए थे। उसमें रीजन ये है कि वो कौरवों के जो राजा हैं धृतराष्ट्र, उनसे सैलरी लेते थे वो गुरुकुल चला के बच्चों को शस्त्र विद्या सिखाने की, शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत करने की। तो युद्ध करना या नहीं करना उनके हाथ में था। उनको कोई घर में घुस के नहीं मारता, ना उनको उनकी क्लास में यानी आश्रम में किसी ने मारा। वो युद्ध भूमि में आए, सावधान आचार्य किया अर्जुन ने। वो वहां कहते मैं युद्ध नहीं करना चाह रहा हूं तो वो जा सकते थे, लेकिन सावधान कहने के बाद भी अर्जुन ने शस्त्र उठाया। सावधान कहने के बाद अर्जुन ने शस्त्र उठाया, और उन्होंने भी शस्त्र उठाने के बदले में शस्त्र उठाया, तब ये युद्ध हुआ है। और युद्ध भूमि के जो नियम थे वो सारे फॉलो किए गए थे। लेकिन आप फ्रांस में देखिए, यहां भोपाल मुस्लिमों का भी प्रदर्शन बड़ा अजीब था। हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते। भोपाल मुस्लिमों ने आरिफ मसूद, जो यहाँ के विधायक हैं स्थानीय विधानसभा सीट के, उसमें कोई 40-50 हजार जितने भी आए होंगे, काउंटेबल नहीं है। लेकिन यहां एक सवाल ये आता है कि भारत सरकार का स्पष्ट आदेश था कि फ्रांस और उनकी गवर्नमेंट और उनके जो मैक्रन जो हैं उनके स्टेट हेड, उनके खिलाफ कोई भी प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। जनरली भारत ऐसा करता नहीं है बाहर के राष्ट्राध्यक्षों के लिए, लेकिन फ्रांस चूंकि हमारा बहुत अच्छा एक पार्टनर है, पुराना साझेदार है, हर मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में वो हमारे साथ खड़ा रहा है, इसलिए भारत सरकार ने एक कदम आगे बढ़ के फ्रांस के लिए कह दिया कि फ्रांस के हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, बायलैटरल टॉक है, बायलैटरल रिलेशंस है, और फ्रांस के लिए फ्रांस के विरुद्ध और उनके राष्ट्राध्यक्ष के विरुद्ध कोई भी गलत बात, गलत कमेंट ना किया जाए। इसके बाद भी भोपाल के चुने हुए विधायक ने हजारों लोगों को की भीड़ इकट्ठा करी, नारे लगवाए, नारे भी अल्लाहू अकबर के लगे। राजनीति और धर्म का कॉकटेल भारत में ही देखा जा सकता है। अब इसके अगर काउंटर करने के लिए अगर जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए जाएंगे, तो बीजेपी, आरएसएस, संघी और ये सब हिंदूवादी और आतंकवाद जैसी बातें उठने लगेंगी। लेकिन यहां मुसलमानों से पलटकर कोई मीडिया नहीं पूछता है कि जब भारत सरकार ने आपको मना कर दिया था, तब आप चुने हुए विधायक, जबकि उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है अपने लोगों को समझाना कि नहीं, हम चुने हुए विधायक हैं, आप विधायकी छोड़ दीजिए और उसके बाद आपको जो मर्जी आए वो कीजिए। लेकिन चुने हुए विधायक जिन्हें भारत सरकार का विरोध कर सकते हैं, लेकिन राजनीति को धार्मिक मुद्दों के साथ मिलाना ठीक नहीं है। उनको विरोध करना था, विरोध करते, लेकिन धमकाने वाले सुर में ये अनएक्सेप्टेबल है, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। अब यहां पर सारी दुनिया, अब यहां पर फ्रांस ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। फ्रांस ने सारे मस्जिदों पे ताले लगवा दिए हैं, कठोर कार्रवाई की है,
और उसने एयर स्ट्राइक भी की है वियना में। वियना में भी चाकूबाजी हुई है, 3 लोगों को किया है, और कितने लोग हताहत हुए, कितने घायल हुए, अभी उस पर चर्चा करना तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी अंधेर गली है जिसमें से सिर्फ जाया जा सकता, वापस नहीं आया जा सकता। इतना रेडिकलाइजेशन हो गया है। धर्म तो नहीं, हम उसको मजहब या कल्ट कहेंगे, धर्म तो हिंदू सनातनी है। तो इतना रेडिकलाइजेशन कर दिया है कि समझ में नहीं आता, अच्छा व्यक्ति बोलता नहीं है, चुप रहता है। और जो इस कल्ट को, आईएसआईएस जैसे मॉड्यूल को, और आईएसआईएस ने भी उसकी जिम्मेदारी ली है, समझ में नहीं आता कि फ्रांस जैसे देश का विरोध करने के लिए सारे मुसलमान सड़कों पर आ जाते हैं, लेकिन आईएसआईएस जब अपने नाम के साथ हिजबुल्लाह, मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, और जैसे मतलब अल्लाह का वो अल्लाह का सेना या फौज, इस तरह से नाम जब अल्लाह का इसमें यूज करते हैं, तब मुझे नहीं समझ में आता क्या इस वक्त इनका अपमान नहीं होता है क्या? वहां हम नहीं कह रहे हैं कि चार्ली हेब्दो ने सही काम किया, लेकिन आप संवैधानिक तरीकों से जा सकते हैं उसमें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी ने चित्र या कार्टून बनाया है, शब्द किसी ने आपको ठीक नहीं लगे तो आप उसकी गर्दन ही तोड़ दें, या नाक तोड़ दें, या गर्दन सिर से धड़ से जुदा कर दें, ये भी ठीक नहीं है। और रास्तों पे नारे लग रहे हैं, क्या है, गुस्ताख रसूल की एक की सजा, ऐसा कुछ है, सर धड़ से जुदा, सर धड़ से जुदा। ये हम संविधान के अनुसार रह रहे हैं भारत में, भारत की धरती पर। जो शब्द और एक्सेंट से लगा, मुझे शहर का नाम नहीं पता है, पाकिस्तान में भी ऐसा ही एक्सेंट से बोला जा सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है ये भारत का ही वीडियो था। तो इस तरह के नारे आप पूरे विश्व में देख लीजिए, जहां जहां मुस्लिम अनुयायी रहते हैं, वहां सब इसी तरह के धरने, प्रदर्शन और रोड जाम और कत्लो गारत ये सब किए जा रही है। बिल्कुल हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, अनएक्सेप्टेबल है। भारत की धरती पे तो ये बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। मेरा और जवाब यहां पर यह है, या मेरा और ये प्रश्न यहां पर यह है, जितने भी लोग फ्रांस के खिलाफ खड़े हुए हैं मुस्लिम अनुयायी, वो ये बताएं, आप फ्रांस की बात आपको अच्छी नहीं लगी, ठीक है, शिक्षक ने वो दिया, जबकि वो उन्होंने स्टूडेंट से कह दिया था कि आप क्लास के बाहर भी जा सकते हैं, हम किसी की भावनाओं को हर्ट करना नहीं चाहते। ठीक है, चलिए वो मान लिया, आपका कहना सही है, लेकिन मुझे ये बताएं कि इमरान खान की संसद में खड़े होकर पुलवामा अटैक पे बात की, इमरान खान और उसकी आईएसआई जिम्मेदार है। कितने मुसलमान इमरान खान के विरोध में और पाकिस्तान की आईएसआई के और बाजवा के विरोध में आए। चलिए चाइना पे आते हैं। चाइना ने उइगुर मुस्लिम्स को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बंद करके रखा है। फिर मुस्लिम उम्मा कहां जाता है? फिर मुस्लिम उम्मा की बात क्यों नहीं कही जाती है? वहीं जब भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ अगर कोई बात होती है तो मुस्लिम उम्मा आ जाता है, लेकिन चाइना, पाकिस्तान, इमरान खान, इनके खिलाफ अगर कोई बात आती है फिर मुस्लिम उम्मत की बात क्यों नहीं की जाती? फिर अगर यहां हम हिंदू उम्मत की और समग्र हिंदुत्व की बात करें तो फिर हम क्यों बुरे बन जाते हैं? क्या हम समग्र हिंदुत्व की बात नहीं कर सकते? हम बिल्कुल डेफिनेटली हम हिंदू उम्मा की बात करेंगे। हिंदू उम्मा यानी विश्व भर में जहां भी हिंदू रह रहे हैं वो सब भारत के नागरिक हैं, हम बिल्कुल डंके की चोट पर कहेंगे। बस उनकी एक ही कंडीशन होनी चाहिए, उनका भारतवंशी कोई माता या पिता होना चाहिए जो भारत भूमि से बाहर गया हो रिसेंटली, पिछले 50 सालों में आजादी के बाद। और फिर हम उसके बाद भी आएंगे, अंग्रेजों के समय में भी जो भारत या भारतवंशी बाहर गए, हम उनको भी हिंदू हैं अगर वो धर्म से, तो हम उनको भी भारत का ही नागरिक मानेंगे इजराइल के अनुसार। इजराइल का कोई भी जूइश नागरिक अगर इजराइल से बाहर भी रहता है तो इजराइल का नागरिक माना जाता है। हम इसी तरीके से आएंगे भाई, जब धर्म को राजनीति के साथ कॉकटेल किया जाएगा तो निश्चित हिंदुत्व को भी ऐसे ही आना होगा। हिंदुत्व की 6 शाखाएं हैं मूलतः। हिंदुत्व को 6 भागों में आप विभाजित कर सकते हैं। जिन्हें हिंदू कहते हैं वो मूलतः शैव, वैष्णव और शाक्त, 3 हो गए। ठीक है, शैव, वैष्णव और शाक्त। शैव मतलब भगवान महाकाल को पूजने वाले, शिव की आराधना करने वाले शैव। वैष्णव यानी विष्णु और रामकृष्ण के अवतार की पूजा करने वाले, और शाक्त यानी शक्ति की पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, शक्ति की पूजा करने वाले। ये 3 मुख्य पंथ हैं। इसके अलावा इससे निकले हुए जो पंथ हैं वो हैं सिख, जैन और बौद्ध। इस तरह से समग्र हिंदुत्व 6 पंथ से मिलकर बनता है। यहां अब मैं ये बात करूंगा कि हम सब लोगों को अब एक फ्रेम में आना चाहिए, क्योंकि निश्चित बात है कि यहां पर बटने का अर्थ है कटना। आप बट गए, समझो आप काट दिए गए।
आप बटोगे तो पक्का कटोगे। यहां जो हम में आपस में भेदभाव होंगे, दलित, अगड़ा, पिछड़ा, ठाकुर, ये वो, जाति, पंथ, ब्राह्मण, काला, गोरा, ये सब हमें नहीं करना है। सिख कब अलग हुए, जैन का क्या है, सिख और इनका बुद्धिस्ट लोगों का क्या है, ये सब हमें नहीं सोचना है। ये सब पे हमें ध्यान ना देते हुए एक ही चीज सोचना है, समग्र हिंदुत्व। क्योंकि जब इस तरह की राजनीति की जाती है, चुना हुआ विधायक जब राजनीति में धर्म को, कल्ट को, मजहब को और इस तरह से कॉकटेल करता है और उसको एक राजनीतिक टूल बना लेता है, दुनिया भर की राजनीतिक सत्ता को हथियाने का गुंडा माध्यम बना लेता है, तो निश्चित ही उसका जवाब उसी के अनुसार देना जरूरी हो जाता है। उइगुर मुस्लिमों के खिलाफ इतने अत्याचार हो रहे, कोई पाकिस्तान परस्त मुसलमान, भारत का मुसलमान, बांग्लादेश का मुसलमान, कोई भी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है। क्यों? टर्की, जो टर्की मूल के लोग हैं, तुर्कमेनिस्तान के, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान के, वो लोगों को भागने तक नहीं दिया जाता है। जब वो भाग के तुर्की जाते हैं तो तुर्की उनको वापस से चाइना के हवाले कर देता है। क्यों कर देता है? तुर्की को क्या अपने लोगों की फिक्र नहीं है? इतने बंधे हुए लोग हैं ये, इनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई साइंस नहीं है, इनके पास सिर्फ तेल का खेल है, इनके पास कोई अपनी बुद्धि नहीं है। इसलिए इनको कभी सऊदी अरेबिया लगता है, कभी अमेरिका लगता है, कभी यूरोपियन कोई कंट्री लगती है, और आज इनका रहमो करम चाइना के ऊपर बन गया है। तो मेरा सीधा एक प्रश्न है कि भारत और हिंदुत्व के खिलाफ ही आप एकजुट क्यों होते हैं, जहां पर आप देखते हैं कि जैसे फ्रांस जैसे देश है, अमेरिका जैसे देश है, वहीं आपका गुस्सा उबाल मारता है। लेकिन जब बाजवा, इमरान खान, आईएसआई जब भारत के खिलाफ ये बात करते हैं कि हाँ पुलवामा इन्हीं की बदमाशी थी, तब आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? आप बाजवा की फोटो पे, जैसे आपने मैक्रन की फोटो लगा के जूते चप्पलों से पीटा, इमरान की फोटो लगाई, आपने बाजवा की फोटो लगाई, क्यों नहीं लगाते? शी जिनपिंग का विरोध क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते आप शी जिनपिंग का और चाइना का विरोध, जो उसकी पीआरसी है, जो पब्लिक आरओसी और पीआरसी चाइना जो है, वो आप उसका विरोध क्यों नहीं करते? वामपंथी पार्टी जो है इनका विरोध क्यों नहीं करते आप? पीएलए का विरोध क्यों नहीं करते आप? क्यों नहीं करते आप इन सब चीजों का विरोध? किस चीज का आपको डर लगता है? जबकि वो कह के कंसंट्रेशन कैंप में भेजता है, मुस्लिमों को भेजता है, और यहां तक कि उसने मुस्लिमों के धर्म गुरु जो है पैगंबर, उनका तक वीडियो रिलीज कर दिया है। जबकि फ्रांस में तो एक सिर्फ कार्टून ही निकाला गया था, वहां तो पूरी टीवी सीरीज वगैरह बताई गई है कि टीवी सीरीज तक चाइना ने रिलीज कर दी है। ये इतना उबलने वाले मुसलमान कहां चले जाते हैं? इतना धर्म के नाम पे उबलते हैं। चाइना का विरोध क्यों नहीं करते? चाइना का विरोध करने में ये भारत के साथ क्यों नहीं आते? क्या इतना हिंदू हेट है इनके पास? इस सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए। और अभी आपको मैं एक सवाल के साथ छोड़ के जा रहा हूं। रिसेंटली किस यूरोपियन कंट्री ने अपना युद्ध पोत भारत के इंडियन ओशन में, भारत की सीमा में भेजने का निर्णय लिया है? यहां वर्ल्ड वॉर की सीरीज में भी मैंने आपको जर्मनी, मैंने आंसर बता दिया, माफ करना मेरे मुंह से निकल गया, वो जर्मनी का ही है। चलिए मैं दूसरा कोई क्वेश्चन पूछूंगा। तो आप मुझे इस तरह सपोर्ट करते रहें, इसी तरह सपोर्ट करते रहें, और मैंने बैंक डिटेल दे दी है। और इसके साथ जो एजुकेशन में जो सपोर्ट करना चाहते हैं, छोटे से छोटा भी आप एजुकेशन में सपोर्ट करेंगे तो वो हम बच्चों को पेन पेंसिल और रबर इरेजर शार्पनर हम उनको डोनेट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय।